नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के रूल्स के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या पॉइंट हमको देखने होते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपने पहले ट्रेडिंग की है तो भी आप वीडियो को अंत तक देख सकते हैं और इससे कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए पहले बात करेंगे ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। ऑप्शन ट्रेडिंग होता है कॉन्ट्रैक्ट बायर और सेलर के बीच में, जिसका कि हमको प्रीमियम पे करना पड़ता है। एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसे सपोज़ हम कोई इंश्योरेंस लेते हैं। जैसे हमने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया साल का किसी भी XYZ कंपनी से, और हमने उनके साथ में कॉन्टैक्ट किया कि हमको 5 लाख का साल का जो है हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। कंपनी हमसे प्रीमियम चार्ज करती है तकरीबन 4,000 रुपये, 4,500 रुपये, 5,000 रुपये हमारी एज के हिसाब से। वो हमसे प्रीमियम चार्ज करती है और उसके बदले में हमको एश्योर करती है कि 1 साल के अंदर अगर हम कुछ बीमार होते हैं, अगर हमको कोई प्रॉब्लम होती है और हमारा कोई एक्सीडेंट होता है, हमारा कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है उस 5,000 के प्रीमियम के एवज़ में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा और इंश्योरेंस कंपनी के साथ में कि ये छोटे से प्रीमियम को लेके इंश्योरेंस कंपनी हमको एश्योर कर देती है कि आप ये 5,000 4,000 जो भी हमने प्रीमियम पे किया उसके बदले में आपकी लाइफ कवर 1 साल के लिए हम सेव करते हैं और 1 साल में जो भी खर्चा होगा वो हम उठाएंगे। दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनी क्यों पे करेगी, क्यों लेगी हमसे 5,000 4,000 रुपये, वो भी 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस के लिए। उसके लिए उनको प्रीमियम थोड़ा मिलता है, मतलब उनको बेनिफिट कम होता है, लेकिन उनको लॉस भी कम होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो पता है उनको कि उनके पास कितने लोग आने वाले हैं इंश्योरेंस के लिए और कितने लोग बीमार होने वाले हैं, वो एक एज्यूम करते हैं। तो शेयर मार्केट में भी सेम होता है। जो कॉल राइटर होते हैं, जो मार्केट चलाने वाले लोग होते हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, जो ऑप्शन में बाइंग और सेलिंग करते हैं, उनको पता होता है मार्केट किस तरफ जाएगी और किस तरफ नहीं जाएगी। इसलिए वो लोग ज़्यादा रिस्क लेके और छोटा प्रॉफिट लेके ये ट्रेड में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमको प्रॉफिट कितना होता है अगर हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं या पुट ऑप्शन बाय करते हैं। हाउ मच प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। तो मैं आपको बता दूं, कॉल और पुट ऑप्शन में हमारा लॉस जो है सिंपली बहुत कम लॉस होता है। मैक्सिमम लॉस होता है जितना हमने कॉल या पुट ऑप्शन में लगाया है। सपोज़ हमने 5,000 रुपये किसी कॉल ऑप्शन में लगाया है, तो हमारा लॉस जो होता है वो 5,000 ही होता है। अगर हमने किसी पुट ऑप्शन में 5,000 लगाया है तो हमारा लॉस जो है 5,000 ही होता है। इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। जितनी हमारी वैल्यू है वो या तो ज़ीरो हो जाएगी एंड ऑफ द डे, यानी कि एक्सपायरी पे, या तो फिर एक्सपायरी के पहले हमको लगता है कि हमने कॉल ऑप्शन ली है और मार्केट नीचे जा रहा है तो हम उसको पहले ही क्लोज कर सकते हैं। 5,000 का हमको 2,500, 3,000, 1,000 जहाँ पे हम चाहें उसको क्लोज कर सकते हैं डील को, और हमारा 5,000 की जगह हमारा लॉस होगा 3,000, 2,000, 4,000 जो भी है, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। और दूसरी तरफ अगर हमने सोचा है कि कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन को लेके रखना है तो उसमें फ़ायदा कितना होगा। 5,000 रुपये लगा के उसमें 20,000 तक का भी प्रॉफिट हो सकता है, 25,000 का प्रॉफिट हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमने वो कॉल ऑप्शन किस पीरियड पे ली है। ठीक है, किस पीरियड पे ली है उसके हिसाब से हमको उसका प्रॉफिट होता है। तो अभी हम बात करेंगे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन को बोलते हैं सीई यानी कॉल ऑप्शन, और पुट ऑप्शन जो होती है वो होती है पीई। तो हमको क्या करना होता है, कॉल ऑप्शन अगर हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी
17,500 भी चल रहा है, हमको लगता है कि 17,600 17,700 ये वीकली एक्सपायरी में इतना जाएगा, तो हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। और अगर हमको लगता है कि मार्केट डाउन है, नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं और न्यूज़ जो भी है ख़राब आ रही हैं, जैसे रशिया की न्यूज़ है और पॉलिटिकल कोई न्यूज़ है वो ख़राब आ रही हैं, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है, तो हमको लगता है कि पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए। मतलब अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो आपको पुट ऑप्शन बाय करना है, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है। जी, आप वीकली में बाय करेंगे। जो नए ट्रेडर हैं उनको वीकली में ही बाय करना चाहिए या फिर डेली में बाय करना चाहिए, मंथली में बाय नहीं करना चाहिए। तो कॉल ऑप्शन यानी बाय, पुट ऑप्शन यानी बाय। कॉल ऑप्शन मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन, और मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन, दोनों में हमको बाय करना होता है। तो इसमें जो लॉट साइज़ होता है, लॉट साइज़ आपको बता दूं, निफ्टी में अगर हम बाय करते हैं, सपोज हम निफ्टी बाय करते हैं, निफ्टी है 17,500 अभी, तो निफ्टी के अगर कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो 50 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, और अगर पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो भी 50 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। और सेम बैंक निफ्टी में आते हैं, सोचो कि बैंक निफ्टी का अभी 35,000 रुपये सपोज अभी ऑप्शन प्राइस चल रहा है, और 35,000 की कॉल ऑप्शन लेते हैं तो उसमें लॉट होता है 25 का। अगर हम कॉल बाय करते हैं तो भी 25, अगर हम पुट बाय करते हैं तो भी 25। जो स्ट्राइक प्राइस होता है, मतलब जो करंट जो प्राइस होता है, उस प्राइस को लेके हमको बाय या फिर सेल करना होता है। लेकिन हमको कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन ओनली बाय करना है, क्योंकि कॉल ऑप्शन बाय के लिए, पुट ऑप्शन भी बाय के लिए। कॉल ऑप्शन जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन। समझ में आएगी बात? बहुत इजी है, नहीं समझ में आएगी तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। और ये तो हो गया लॉट। अब हाउ टू बाय एंड सेल। अब बाय और सेल कैसे करना है, ये तो आपको पता पड़ गया कि जब प्रॉफिट होने वाला हो, यानी कि जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आपने कॉल बाय किया, मार्केट नीचे जाने वाला है तो पुट बाय किया। अभी देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। आपने सुना होगा, न्यूज़ चैनल पे भी सुना होगा, इसमें एटीएम होता है, आईटीएम होता है, ओटीएम होता है। एटीएम क्या होता है? एटीएम होता है जो अभी प्राइस चल रहा है ऑप्शंस का, और आईटीएम जो होता है जो कि प्राइस के नीचे है, और ओटीएम होता है आउट ऑफ द मनी। एटीएम होता है एट द मनी, आईटीएम होता है इन द मनी, ओटीएम होता है आउट ऑफ द मनी। चलिए हम देखते हैं एंजल ब्रोकिंग के ऑप्शन चार्ट पे कि एटीएम, आईटीएम और ओटीएम क्या होता है। तो अभी आ गए हम निफ्टी के ऑप्शन डेटा पे। ऑप्शन डेटा में हम निफ्टी को प्रेस करेंगे, इसमें ऊपर ऑप्शंस हैं, ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन पे जाके हम देखते हैं निफ्टी का 17,500 की कॉल कितने की मिल रही है। ये ऑप्शन डेटा खुल गया। अभी आप देख रहे हैं इसमें 17,500, लेफ्ट में देखें आप, ऊपर देखें आप, साइन है कॉल्स का, राइट में है पुट का। अगर आप किसी भी ब्रोकर से काम करते हैं या फिर किसी भी ऑनलाइन ऐप से काम करते हैं तो आपको एक तरफ कॉल का डेटा दिखेगा और आपको एक तरफ पुट का डेटा दिखेगा। ठीक है, लेफ्ट में होगा कुल कॉल का डेटा और राइट साइड में होगा पुट का डेटा। तो 17,500, 17,000, ये जो हाईलाइट किया हुआ है 17,500, ये करंट प्राइस चल रहा है, यानी कि आज है सैटरडे, आज है संडे, यानी कल मार्केट खुलेगा तो कल इसमें फ्लक्चुएशन होगी जो भी होगा। तो अभी 17,500 की कॉल ऑप्शन जो है 139.10 पे मिल रही है। कितने पे? 139.10। अगर हम इसका एक लॉट बाय करेंगे तो हमको 139.10 पे करना पड़ेगा। 139.10 इंटू 50 जो भी होगा उतना हमको पे करना पड़ेगा। सोचो कि तकरीबन 140 है, 140 इंटू 50, 14,570, ऑलमोस्ट 7,000 रुपये। 7,000 रुपये करना पड़ेगा हमको एक कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए। और सेम टाइम अगर हम देखेंगे 17,500 की जो पुट ऑप्शन है वो प्राइस है इसका 137.35। कितना है? 137.35। अगर हमको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट बाय करेंगे 137.35 का, और अगर हमको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे
कॉल ऑप्शन 139.10 का। ये तो हो गया स्ट्राइक प्राइस। अब इसमें एक चीज़ और है, इसमें इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी, ये मैं आपको बताता हूँ। ये 17,500 है, ये प्राइस है ATM यानी एट द मनी, ठीक है। अगर हम इसकी कॉल बाय करते हैं तो 17,500 की कॉल मिलती है हमको एट द मनी पे 139.10 पे, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि 17,500 की कॉल जो है 139 पे न बाय करके, हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, हम 17,600 की बाय करते हैं, तो 17,600 के हम बाय करते हैं तो ये कॉल हो जाएगी, इसका प्रीमियम हो जाएगा कम, यानी इसका प्रीमियम हो जाएगा 91.95, ठीक है। तो इसका प्रीमियम हो जाएगा 91.95, 17,600 की कॉल का। तो ये हो गई OTM यानी OTM, आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी इसकी कॉल का प्राइस हो जाएगा 91.35। सेम अगर हम देखते हैं कि 17,500 कॉल चल रही है, 17,500 प्राइस चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस, इसका ATM है, और इसको हम बाय करते हैं 17,400 पे। हमको लगता है कि यार मार्केट जो है ऊपर तो जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सेफ खेल के चलते हैं, तो हम 17,400 की कॉल ऑप्शन लेके चलते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा 195। तो ये हो गई इन द मनी। क्या हो गई ये ITM, ये हो गई इन द मनी। तो इन द मनी में आपको प्रीमियम देना पड़ेगा ज़्यादा, और आउट ऑफ द मनी में आपको प्रीमियम देना पड़ेगा कम, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। सेम ये होता है पुट ऑप्शन में भी। पुट ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ। $17,500 का ये आप देख रहे हैं, ये पुट पोजीशन देख रहे हैं हम, ठीक है। हम देख रहे हैं पुट पोजीशन। तो पुट पोजीशन में क्या है, 17,500 का इसमें पुट मिल रहा है हमको। पुट अगर हम बाय करेंगे, हमको लगता है मार्केट नीचे जाएगा, तो 17,500 का पुट मिलेगा 137.35 में, ठीक है। और 17,500 की जगह अगर हम इसमें थोड़ा सेफ खेल के चलेंगे, अगर हम 17,600 का अगर हम पुट ले लेंगे, 17,600 का पुट बाय करेंगे तो हमको मिलेगा 191 पे। और अगर हम 17,400 का पुट बाय करेंगे तो हमको मिलेगा 97 पे, 97.05 पे, ठीक है। तो 17,500 का पुट जो है 137 पे मिल रहा है, 17,600 का मिल रहा है 191 में। तो जिसका प्रीमियम ज़्यादा होता है वो होता है ITM, इन द मनी, ठीक है। और ये हो गया ATM, ठीक है। और ये हो गया आउट ऑफ द मनी, OTM। होप ये आपको समझ में आ गया हो। समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को एक एग्जांपल से। अगर हमको लगता है कि निफ्टी अभी 17,500 है और निफ्टी ऊपर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन लेंगे, ठीक है। हमने लिया इसमें कॉल ऑप्शन, ओके। ये कॉल ऑप्शन को बोलते हैं CE, ओके। 17,500 की कॉल ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 140 रुपये। 17,500 कॉल ऑप्शन हमने बाय की है, ठीक है। हमको कितना पे करना पड़ेगा, 17,500 के ऑप्शन के लिए 140 रुपये, ठीक है। 140 रुपये पे करना पड़ेगा हमको एक लॉट के लिए। एक लॉट की वैल्यू होगी 140 इंटू 50, 7,000 रुपये, ठीक है। अगर ये ऑप्शन 17,500 से, ये 17,500 से चली जाती है 17,600 पे, तो उसका स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा 140 से 190 रुपये। तो हमको इसमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, इसको प्रॉफिट मिलेगा हमको इसमें 190 माइनस 140 इजिकल टू 50 रुपये। हमारा टोटल फ़ायदा कितना होगा, एक लॉट पे 50 रुपये का, और एक लॉट में क्वांटिटी होती है 50, तो हमको 2,500 का फ़ायदा होगा। दूसरा हम देखते हैं, अगर हमारा एजम्पशन सही होता है, अगर हम सही सोचते हैं कि हमको कॉल ऑप्शन थोड़ा और टाइम रखनी चाहिए, 17,500 से 17,600 गई, उसके बाद 17,700 चली जाती है, 18,000 चली जाती है, तो क्या होगा वो भी देखते हैं हम, ठीक है।
निफ्टी मूव टू 18,000, 17,500 से 18,000 चला गया। 18,000 का कॉल ऑप्शन का प्राइस रहेगा उस टाइम 400 रुपये। ठीक है, हमने पे कितना किया, हमने ये देखिए यहाँ पे किया 140 रुपये। 17,500 का कॉल ऑप्शन 140 पे किया हमने। अभी इसका प्राइस 400 हो गया, तो हमारा कितना प्रॉफिट होगा, 400 माइनस 140 इज इक्वल टू 260 रुपये। एक लॉट की कीमत है कितनी, एक लॉट था 50 का, हमको फ़ायदा कितना हुआ 260 रुपये एक लॉट पे, एक क्वांटिटी पे। ठीक है, 50 इंटू 260, टोटल लॉट पे कितना फ़ायदा होगा हमको 13,000 रुपये। तो हमको क्या मिलेगा एंड ऑफ द डे, हमको मिलेगा 13,000 प्रॉफिट प्लस जो हमने 7,000 लगाया था, जो हमने प्रीमियम पे किया था, वो हमको पूरा का पूरा वापस मिल जाएगा। 7,000 पे हमको टोटल मिलेगा 20,000 रुपये। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसमें, अगर हम पुट की पोजीशन लेते हैं, हमको लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा, एक तो होता है मार्केट अप जाएगा तो कॉल लेते हैं, हमको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट की पोजीशन लेते हैं। ठीक है, पुट भी हम बाय करते हैं, कॉल भी बाय करते हैं, पुट भी बाय करते हैं। ठीक है, मार्केट नीचे जाएगा हम पुट को बाय करते हैं। ओके, निफ्टी की पोजीशन चल रही है 17,500 की 140 पे, ऑलमोस्ट सेम चल रही है सपोज। ठीक है, 17,500 की हमने एक लॉट ले लिया, कितना 140 पे, हमने कितना पे किया 50 इंटू 140, हमने कितना पे किया 7,000 रुपीज़। ठीक है, हमने 7,000 रुपये पे किया इस प्रीमियम के लिए। मार्केट मूव डाउन टू 17,400। कॉल में क्या हो रहा था 17,500 से 17,600 गई तो प्रॉफिट होगा, पुट में क्या होगा 17,500 से 17,400 आएगी तो प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे आएगा तो प्रॉफिट होगा। तो 17,500 की पुट अभी नीचे आ गई है, सपोज 17,500 की पुट जो है 17,400 आ गई है, तो 17,400 तो हमारी पुट की जो प्राइस है 17,500 की 140 थी, तो हमारी पुट की प्राइस हो जाएगी इस टाइम पे कितनी, हमारी प्राइस हो जाएगी 17,500 पुट की 190 रुपये। हम उसको हम सेल कर देंगे 190 इंटू 50, कितना हो गया 9,500। हमने कितने लगाए थे 7,000 रुपये, 9,500 में से 7,000 निकालेंगे, हमको कितना प्रॉफिट हो गया 2,500। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, आपको अज्यूम करना पड़ता है कि कॉल लेना है कि पुट लेना है। इसमें मैक्सिमम लॉस कितना होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होता है। मैक्सिमम लॉस होगा आपका जो आपने प्रीमियम दिया हुआ है, जैसे आपने दिया हुआ 7,000 रुपये, 7,000 रुपये मैक्सिमम लॉस होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा। मार्केट अगर 17,500 से 20,000 पे चली आती है तो भी आपको उतना ही लॉस होगा। ठीक है, और अगर 17,500 से अगेंस्ट में जाती है तो आपको उतना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। लॉस आपका सिर्फ प्रीमियम का होगा अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है, और मार्केट आपकी फेवर में जाती है तो प्रॉफिट आपका 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स भी हो सकता है। ठीक है, समझ आएगी बात आपको। टाइम वैल्यू इन कॉल ऑप्शन, टाइम वैल्यू होती है कि जैसे 17,500 की कॉल चल रही है, अगर आप 17,000 के कॉल पकड़ेंगे तो आपको इसमें आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 17,500 प्रीमियम चल रहा है, अगर आप 17,000 की जगह 17,800 17,900 की कॉल लेंगे तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है, प्रीमियम देना पड़ेगा आपको कम, सॉरी 17,000 पे आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा, 17,800 पे आपको प्रीमियम कम देना पड़ता है। तो ये टाइम वैल्यू होती है कि एक हफ्ते का टाइम है और उस हफ्ते के दौरान आपको प्रीमियम की वैल्यू उस हिसाब से देनी पड़ती है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ एग्जांपल पे, सोचो कि आज 140 रुपये, कल मार्केट खुलती है 17,500 पे और प्रीमियम 17,500 का होता है 140 रुपये। ठीक है, कल रहेगा 140 रुपये, और जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है वैसे वैसे प्रीमियम जो है प्रीमियम कम हो जाता है, और थर्सडे को जिस तरफ भी मार्केट जाएगी उस तरफ से प्रीमियम ज़्यादा हो जाएगा, और मार्केट अगर नेगेटिव जाएगी तो उस तरफ से प्रीमियम कम हो जाएगा। ठीक है, और विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन प्राइस, ऑप्शन प्राइस हमको जो हम वीकली ऑप्शन लेते हैं या डेली ऑप्शन लेते हैं हम, तो हमको लेना चाहिए
एट द मनी के आसपास। जैसे 17,500 चल रहा है अभी, तो हमको 17,400 या फिर 17,600 का हमको स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, ज़्यादा दूर का स्ट्राइक प्राइस नहीं लेना चाहिए। ठीक है। हाउ टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट तब होता है जब आपको मार्केट का पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है। अगर हमको लगता है कि 3 दिन 4 दिन से मार्केट ऊपर जा रही है, तो हमको उस टाइम हमको पुट ऑप्शन लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट 3 दिन 4 दिन ऊपर गई है तो डेफिनेटली लोग क्या होते हैं, इसमें प्रॉफिट को बुक करते हैं। जिन्होंने ऑप्शन ली हुई है 3 दिन 4 दिन पहले की, वो लोग डेफिनेटली थोड़ा सा भी मार्केट नीचे जाता है तो वो लोग इसमें प्रॉफिट बुक करते हैं और मार्केट नीचे आती है। क्योंकि मार्केट हमेशा एक तरफ नहीं चलती, या तो फिर ऊपर या फिर नीचे नहीं चलती। मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी और साइडवेज जाएगी। तो इस चीज़ का हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाउ टू गेट ए मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, ये तो अब बात आपको समझ में आ गई। और अभी हम बात करेंगे एक्सपायरी डे प्रीमियम। एक्सपायरी डे प्रीमियम में क्या होता है, जिस दिन वीकली एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी होती है हर थर्सडे को। हर थर्सडे को 3:15 बजे 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होती है तो उसकी एक्सपायरी होती है ख़त्म। यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्राइडे शुरू होता है और थर्सडे को कॉन्ट्रैक्ट का एंड होता है। ठीक है। और जो वीकली एक्सपायरी होती है, जो डेली एक्सपायरी होती है, डेली एक्सपायरी नहीं होती है, सुबह आप लेते हैं, शाम तक आपको बेचना पड़ता है। अगर आप वो कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन नहीं बेचते तो आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, यानी नेक्स्ट डे के लिए। जैसे आपने कोई कॉल या पुट ऑप्शन लिया, आपने सपोज़ आपने लिया मंडे को कॉल ऑप्शन लिया और इवनिंग तक या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। आपने ना प्रॉफिट बुक किया ना लॉस बुक किया, तो आपकी जो है वो ऑप्शन ओपन रहेगी, यानी कि नेक्स्ट डे पे चली जाएगी, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट डे जो भी प्राइस होगा उस प्राइस पे आपका कॉल या पुट ऑप्शन चलता रहेगा। ठीक है। ये ख़त्म कब होगा, ये ख़त्म होता है वीकली एक्सपायरी पे। वीकली एक्सपायरी होती है थर्सडे को वीकली एक्सपायरी होती है। जो भी आपने कॉल या पुट ऑप्शन लिया हुआ है उसकी एक्सपायरी थर्सडे को हो जाएगी। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा उसको कॉल को एंड करके, यानी कि उस कॉल को क्लोज करके। अगर आप लॉस में हैं तो आपका लॉस या तो थोड़ा लॉस हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है पूरा, क्योंकि एक्सपायरी डे पे जिस भी तरफ मार्केट जाता है उस तरफ का प्रीमियम ज़्यादा होता है। अगर हमको लगता है कॉल ऑप्शन ले रखा हमने, मार्केट ऊपर जा रहा है, 17,500 का हमने कॉल ले रखा है, हमको लगता है 18,000 जाएगा, 17,600 700 जाएगा, तो 17,700 जाता है तो हमको उसका उतना प्रीमियम मिल जाता है। अगर उस कंडीशन में सपोज़ मार्केट नीचे चला जाता है, 17,500 की जगह 17,400, 17,450 या 17,499 बंद होता है, तो हमारा प्रीमियम हो जाता है ज़ीरो, यानी ज़ीरो। जिस भी स्ट्राइक प्राइस के थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो हमको इक्वल हमको मार्जिन मिलेगा, और उस प्राइस के थोड़ा सा भी नीचे जाएगा, 1 पॉइंट भी नीचे जाएगा तो हमारा वैल्यू होती है, टोटल हो जाती ज़ीरो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो मंथली एक्सपायरी क्या होती है। मंथली एक्सपायरी होती है जैसे पहले हफ्ते में, सोचो कि मंडे को जैसे अप्रैल है, अप्रैल में 1 अप्रैल या 2 अप्रैल जब मार्केट खुलती है उस दिन हम कोई कॉल ऑप्शन लेते हैं और उसकी एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी लेते हैं। ऑप्शन हमको चूज़ करना पड़ता है, हम वीकली ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं और या फिर मंथली ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं। वीकली ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं हम 1 वीक का, 2 वीक का, 3 वीक का, 4 वीक का। 4 वीक यानी मंथली ऑप्शन। ये डिपेंड करता है कि हम कितने रिस्क के टेकर हैं, हमको कितना रिस्क एपेटाइट हो सकता है, उस हिसाब से हमको ऑप्शन चूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गई ऑप्शन ट्रेडिंग की बात। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो मैं आपको उन क्वेश्चन का जवाब भी दे सकता हूँ, आप मेरे को टेक्स्ट कीजिए। चलिए, आपको नेक्स्ट वीडियो डालूँगा, इसमें एक बहुत ही अच्छी वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें कि आपको डेफिनेटली डे ट्रेडिंग में बेनिफिट होगा। 90% चांसेस आपको प्रॉफिट के हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली न्यूज़ आपको डायरेक्ट आपके इनबॉक्स में मिलती रहिए। थैंक यू दोस्तों।